नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से मैं नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी हम जा रहे हैं रोड में। कल जो मोहन चंद जोशी ने बताया था रोड के बारे में, कुछ सवाल और थे और वो अभी आ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो अब वहीं पर जाके मिलते हैं आपको। हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज जो है श्रमदान से जो यहाँ पर रोड बनाई गई, इसमें श्री मोहन चंद जोशी जो दुगई आगर के पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सड़क में और समस्त ग्रामवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इसमें जो आपने श्रमदान के माध्यम से सड़क बनाई, तो इसमें गाँव वालों का क्या सहयोग रहा। भाई योगेश और पवन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दिमाग में ये आइडिया, इस तरह का विचार भी आया। भाई इसमें ऐसा है, गांव में सबसे बड़ा सहयोग तो ये था कि कुछ जो गांव क्षेत्र से सबसे पहले इसमें जो हमें ज़मीन की आवश्यकता है, तो बहुत से लोगों ने ग्राम पंचायत दुगाई आगर, टुंटा, कंडारा छीना, ज्वाल यानी खेती गाँव ग्राम पंचायत के तहत आता है, और इसमें से तमाम लोग जब जगह देने को राज़ी हुए तो ज़मीन देना सबसे पहला एक समस्या थी। तो इस एक ज़मीन के देने के रूप में जो लोगों का सहयोग आया वो बड़ी चीज़ थी। उसके बाद सबसे बड़ा सहयोग था हमारे गांव दुगाई आगर के आप जैसे सभी नवयुवकों का, जिनने श्रमदान करने के लिए और हर वक्त जितने समय तक भी ये मूवमेंट हमारी चली उसमें हर तरह का श्रम शक्ति के रूप में सहयोग देने के लिए तैयार थी। वो सहयोग और काफ़ी मात्रा में जो हमारे भाई बिरादर जो बाहर हैं उनने आर्थिक सहयोग इसमें देना चाहा। शायद आर्थिक सहयोग के बिना करना हमारे लिए मुश्किल रहता, क्योंकि गांव में जो ज़मीन है, ज़मीन के संसाधन हम जुटा सकते हैं, श्रम शक्ति जितनी हमारे पास उपलब्ध है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर पैसे की बात आती है, जो हमारे साथ सहयोग करने वाले लोग थे, जो श्रमदान में जुड़े हुए नवयुवक जितने भी थे, वो करीब करीब सभी बेरोजगार हैं और उनको छोटा मोटा काम ही उनके पास है। वो इतना धन व्यय करके एक सार्वजनिक काम कराने की क्षमताएं नहीं रखते हैं। ये मुझे वैसे भी आभास था। तो जो भी भाई लोग ने अब उसके जो आर्थिक सहयोग था उसके बारे में विस्तार से अगर बात करें, अभी तो आधे घंटे से ज़्यादा समय आपका ख़राब हो जाए इसमें हो जाएगा, तो कभी अगली बार उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत लोगों का करीब करीब कुछ ऐसे भी हमारे गांव के लोग जिनने जो गांव में अभी तक आए ही नहीं या जिनसे हमारा व्यक्तिगत सम्मुख पर कोई परिचय ही नहीं हुआ है, उन लोगों को भी जब पता चला कि हमारे गांव में श्रमदान के तहत सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, तो उन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग हमें दिया। और उसी आर्थिक सहयोग और सभी युवाओं के जो सहयोग की वजह से श्रम शक्ति के रूप में दिए गए सहयोग और भूमिदान के रूप में दिए गए सहयोग की तरह के रूप बाद ही हम इतना काम कर पाए। तो इसमें सरकार से आपको सहयोग मिला या आगे के लिए क्या अपेक्षा करते हैं आप। भाई जैसे सरकार से सहयोग का है, मैं अपनी बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक प्रकार से घोर निराशा हमें है। इतने समय से करीब करीब 2008 से इसके बारे में लगातार पत्राचार चल रहा है, कई स्तरों पर बात उठी है और शासन के स्तर पर भी बात गई है, प्रशासन के तो छोड़िए, और कई बार इसके बारे में अनशन और तमाम प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन भी इसके बारे में किए गए हैं कि जो मुख्य विषय है भराड़ी कंडारा चना से नैनी हरड़ा वाया दुगाई आगर मोटर मार्ग जो प्रधान विषय है उसमें। तो अब इसमें ये था कि कई बार पता नहीं वो किस तरह का विषय होता है, कहते हैं कि स्वीकृत हुई है सड़क। एक बार इसमें जो है ये भी बताया गया था कि कुछ पैसा आया है टोकन मनी के रूप में, जब इसमें ये विधायक जी ने बताया था तब मीना गंगोला जी के समय में कि उसे अभी हम बहुत जल्दी ही इसमें वो कार्य शुरू करेंगे, सर्वे का कार्य शुरू करेंगे। इसके बाद एक बार मुझे याद है ये बताया गया था कि गंगुलाट पहुंचने पर पता चला था कि कोई जेई साहब आज इसमें आ रहे हैं सर्वे के लिए, तो हम लोग वापस आए, उनको जगह बता सकें, उनके साथ कुछ सहयोग कर सकते हैं इस भाव के तहत। तो आए भी थे, उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर से होगा ये सब तमाम चीज़ें तमाम बिंदु उन्होंने देखे। इस सब के बाद भी किस तरह का काम नहीं हो पाया। जहाँ तक पिछले विधानसभा कार्यकाल का प्रश्न है, तो विधायक मीना गंगोला जी और उनके साथ तमाम कई बार हमारी बातें हुई कि हमारा बहुत कम है, 2 किलोमीटर का करीब ये डिस्टेंस इसमें है और किसी भी तरह से बहुत लंबी पूरा ये समय से चली आ रही मांग है, कुछ कर दें। तो काफ़ी समय आश्वस्त करते रहे और हम लोग भी आश्वस्त थे कि शायद कुछ ना कुछ कर देंगी। उन्होंने इतना भी कहा था कि जोशी जी अगर ये किसी संसाधन से नहीं हुआ तो आपका बहुत छोटा काम है, इसको हम विधायक निधि के तहत या जो हमारे विधायक के अधिकार क्षेत्र में सड़कों को स्वीकृत करने की एक स्कीम होती है, जितनी सीमा तक ये कर सकते हैं उसमें, यानी किसी न किसी माध्यम से इसको बना देंगे। तो मुझे घोर आश्चर्य कि जैसे जैसे 5 साल का कार्यकाल व्यतीत होने को हुआ तो यही बातें पलट कर इस तरह से आने लगी कि वो पूछने पर बोलते थे हाँ आपका कौन सा काम था। अर्थात उनकी नज़र से, उनके संज्ञान से ये बात या तो लुप्त हो चुकी थी, उनके संज्ञान वो भूल रहे थे इस बात को कि हमें यहाँ भी कोई काम करना है। और शासन प्रशासन की तरफ से ये था कि बात ये होती है कि किस तरह से बहलाकर, किस तरह से समझा बुझाकर ये कर दिया जाए कि चलो मामला अभी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ तमाम ज़्यादा मात्रा में लोग बेरोज़गार लोग हैं
और बहुत बड़ा साधन आर्थिक संसाधन लोगों के पास की कमी है। यदि वो हर वक्त आंदोलन धरना प्रदर्शन में ही बने रहें तो घर गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संक्षेप में एक प्रकार से मैं कहूँ तो शासन प्रशासन से, सरकार से मैं इसमें बहुत निराशा हाथ लगी और अभी भी मैं इसमें कोई उज्ज्वल पक्ष नहीं देख रहा हूँ कि वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में अभी तक 1 साल का समय हो गया है, किसी तरह की खास पहल इस पर अभी नहीं हुई है। हाँ, सुनने में जरूर एक बार आ रहा है कि दोबारा इसकी कोई स्वीकृति की संभावनाएं हैं, शायद अप्रैल तक कुछ इसमें सर्वे के संबंध में लोग आएंगे, इस तरह का सुनने में आ रहा है। अब जब तक अप्रैल में सर्वे के लिए लोग आ नहीं जाते हैं या इसका शासनादेश जारी नहीं होता है, तब तक पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें अब आगे की आपकी कार्यशैली क्या रहेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर श्रमदान से सड़क तो बन चुकी है लेकिन अभी भी इसमें बहुत रुकावटें हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है? जी, आगे की रूपरेखा के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो आगे इसमें काम होना है, जैसे कहीं पर डामरीकरण होना है, तमाम जगहों पर दीवारें बननी है, सड़क पक्की होनी है, तो ये काम श्रम शक्ति से और आर्थिक सहयोग यानी डोनेशन के रूप में धनराशि लेकर के करना संभव नहीं है और इतना पैसा नहीं मांगा जा सकता है, इतना पैसा देने के लिए लोग समर्थ हैं भी नहीं। तो इसमें परेशानी ये है कि जब सड़क तो अभी चालू है, गाड़ियाँ इसमें आती हैं, छोटे वाहन हल्के वाहन भी आते हैं, तो बड़े वाहन नहीं आ सकते हैं। इसमें बड़ी परेशानी ये आती है कि जब भी बरसात होती है, यानी जब ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होती है तो गड्ढे पड़ जाते हैं, तमाम मिट्टी बह जाती है, दीवारें बह जाती हैं, जगह जगह टूट फूट हो जाती है। उसको हर बार बरसात के बाद या बरसात के दौरान पर ही रिपेयर करना होता है, एक बड़ी समस्या होती है। अब आगे सारा काम तो इसमें नहीं कर सकते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शासन प्रशासन से ही कुछ मदद मिले। सरकार हमें ये अपेक्षा कर रहे हैं और प्रयास भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि संबंधित विभाग को ये विषय जो हस्तांतरित किया जाए और PWD को, और उनके देखरेख में, उनके नियंत्रण में ही सड़क का निर्माण हो सके। और वर्तमान में जो है हमारी रूपरेखा यही चल रही है कि कुछ पैसा जो श्रमदान के दौरान, ये सड़क बनाने के दौरान हमारे पास जमा हुआ था, उसमें से कुछ धनराशि बची हुई है जो विधिवत हमारे ग्रुप में सभी लोगों को उसके आय व्यय के ब्यौरे के साथ बताया गया है। तो उस बची हुई धनराशि में से अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हमने इसमें नोट कर रखे हैं। जैसे अभी जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ एक बैंड, इसको हमने उसमें काम चलाओ तौर पर एक KD बैंड नाम दिया था। तो यहाँ पर कुछ दीवारें, अभी हमने दीवार बनाई भी, ये दीवार जहाँ पर थोड़ा लोगों ने अपने श्रमशक्ति, अपने श्रमदान के तहत भी बनाई थी, इसको हटा करके थोड़ा करीब 2.5-3 फीट हमने पीछे खिंचवाया, जिससे सड़क की कुछ चौड़ाई बढ़ गई। ऐसे ही दूसरा पॉइंट और है, वहाँ पर भी दीवार बना रहे हैं। एक हमारा पुराना प्राचीन इधर नौला है, जिसमें जब हमने सड़क निर्माण के दौरान यहाँ पर कुछ मिट्टी कटान का कार्य हुआ था, तो नौले के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था कि बाद में मिट्टी कुछ धस जाएगी तो नौला न धस जाए। वहाँ पर भी दीवार बना रखी है। और ऐसे 7-8 पॉइंट ढूंढ रखे हैं जिनमें छोटा छोटा जो धनराशि हमारे पास उपलब्ध है, उससे जितना हम काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो नौले के पास जहाँ तक प्रश्न है, बरसात के टाइम पर या बरसात के अलावा भी जब कभी पूरे साल भर में कभी भी बारिश हो जाती है, तो ज़्यादा बारिश में यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाती है, जिससे वाहनों का गाँव में पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अब यदि कंडाला चिन्ह से साधन यहाँ आ जाते हैं तो आधे रास्ते में न घर तक न कंडाला चिन्ह तक, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वहाँ पर हमने ये तय कर रखा है कि ये नौले के पास जो कीचड़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इधर एक तो दीवार बना रखी है, दीवार के बाद हम जो बरसात का पानी और प्राकृतिक स्रोत से निकलता हुआ पानी, रिसता हुआ पानी आता है, उसको एक नाली के मार्फत कुछ सड़क से बाहर कर सकें ताकि सड़क में कीचड़ न फैले। और ये आगे यदि सुविधाजनक इससे नहीं हो पाता है तो 10-12 मीटर का हिस्सा जितने में वो पानी आता है, पहले पत्थर से खड़ंजा और उसके ऊपर फिर सीमेंट कंक्रीट की लेयर डालने का एक प्रोग्राम बना रखा है, ताकि ये सीमेंट कंक्रीट के ऊपर अगर पानी आए भी तो सड़क के ऊपरी सतह से बाहर निकल जाए और वहाँ पर कीचड़ जमा ना हो। इसके बाद प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करे और इसी भरोसे पर हैं। बहुत ज़्यादा श्रम शक्ति के तहत या ये जो धनराशि सहयोग के रूप में हमें प्राप्त होती है, उनसे किया जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।